जम्मू के सुंजवा इलाके में जो आज सुबह आतंकियों और फौज के बीच में मुठभेड़ हुई थी, वो मुठभेड़ ख़त्म हुई है। हालांकि अभी भी कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, तलाशी अभियान अभी भी जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी मुकेश सिंह, जिन्हें जम्मू संभाग की सारी जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 2 आतंकी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। दोनों आतंकियों को बताया जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे, फिदायीन थे, जो जम्मू में कोई बड़ी वारदात करने के लिए आए थे। एनकाउंटर 4:25 पे शुरू हुआ और अब इसको लेकर तथ्यों की पुष्टि हुई है और अब पता चला है कि तथ्य आखिरकार क्या थे। तथ्यों की पुष्टि ऐसे हुई कि सबसे पहले सीआईएसएफ ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ट्वीट करके ये बताया कि एक बहुत बड़ा आतंकी हमला सीआईएसएफ के जवानों ने रोका। आज सुबह 4:25 पर सीआईएसएफ के जवान जब अपनी बस में 15 के करीब जवान जब अपनी बस बोर्ड कर रहे थे और कहीं जा रहे थे, कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद करने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय 2 आतंकियों ने बस के ऊपर हमला किया और सीआईएसएफ के जवानों ने रिटेलिएट किया और आतंकियों को भागने पर मजबूर कर दिया। इसमें एक सीआईएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहीद हुए और उनका नाम, जो सीआईएसएफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है, उनका नाम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसपी पटेल, जो आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए। उनको लेकर डीजी सीआईएसएफ और डीजी सीआईएसएफ ने ट्वीट करके ये कहा है, योर इनडोमिटेबल करेज एंड सेल्फलेस सैक्रिफाइस वुड रिमेन इन अबाइडिंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस। वी स्टैंड विद द एग्रीड फैमिली। शोक व्यक्त किया है और साथ में इसके साथ में ये डिटेल्स भी निकल कर आ रही हैं कि दोनों आतंकी मारे गए हैं और 2 आतंकियों के मारे जाने के साथ साथ में 4 लोग जो हैं, 4 जवान इसमें जख्मी हुए हैं। जो 4 जवान जख्मी हुए हैं उसमें पुलिस हेड कांस्टेबल बलराज सिंह, ये कठुआ के रहने वाले हैं। एक एसपीओ साहिल शर्मा अखनूर के रहने वाले, वो भी जख्मी हुए हैं। सीआईएसएफ के प्रमोद पात्रा जो उड़ीसा के रहने वाले हैं और आमिर सोरान ये आसाम के रहने वाले हैं। ये चारों इस जो आतंकी मुठभेड़ हुई है उसमें जख्मी हुए हैं। 2 आतंकी इसमें मारे गए हैं। दोनों आतंकियों का जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक बताया जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि फौज इस समय ग्राउंड पर है और आतंकियों को घेर लिया गया है, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है। एक जवान शहीद हुआ है और उसके बाद अब आतंकी दोनों जो हैं वो मारे गए हैं। और उसके अलावा ये सीआईएसएफ ने ये भी कहा कि 15, जैसे मैंने आपको कहा, सीआईएसएफ के जवान जो हैं, 15 सीआईएसएफ के जवानों के ऊपर आतंकियों का हमला हुआ और उसमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की शहादत हुई है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को पल्ली गांव में नेशनल पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को वो पल्ली पंचायत में आने वाले हैं। ये 17 किलोमीटर जम्मू से दूर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 अगस्त 2019 के बाद पहली जम्मू कश्मीर की यात्रा होगी, जिस जम्मू कश्मीर की यात्रा में वो संबोधित करेंगे पंचायती राज से जुड़े हुए तमाम लोगों को। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पल्ली पंचायत में लगभग 1 लाख लोगों के 1 लाख के करीब लोग जमा होंगे जो प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री दिवाली मनाने के लिए फौज के जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए 27 अक्टूबर 2019 को राजौरी आए थे और उसके बाद 3 नवंबर 2021 को वो नौशेरा सेक्टर में जम्मू रीजन में आए थे। तो अभी ये मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय सुंजवा का रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर हूं। यहां पर भी सीआईएसएफ के जवान जो है वो तैनात हैं। इस पूरे रूट के ऊपर सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है और इस समय की स्थिति ये है कि आतंकी दोनों मारे गए हैं और इन दोनों आतंकियों के मारे जाने के बाद अब बहुत सारे सवाल जम्मू पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि आतंकी सुंजवा जलालाबाद तक पहुंचे कैसे। सुंजवा जलालाबाद एक इंटीरियर घना, एक अंदर का इलाका है और ये ठीक वो जगह है जहां पर सीआईएसएफ के जवानों को ठहराया गया है और उसके साथ में आर्मी का कंटोनमेंट भी है। आप खुद देख सकते हैं कि आतंकी जलालाबाद पहुंचते हैं और आर्मी के कंटोनमेंट के लगभग नजदीक पहुंचते हैं। सीआईएसएफ का जहां पर सीआईएसएफ के जवान जहां पर ठहरे हुए हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। आतंकी वहां तक पहुंचे कैसे? ये नाके हैं, यहां पर जो नाके
जहां पर जिन नाकों के ऊपर चेकिंग होती है, इसके ऊपर भी एक पुलिस का नाका है। ये सवाल भी अब पूछे जाएंगे। और उसके बाद ये कि आतंकियों का आखिरकार मंसूबा क्या है जम्मू संभाग को लेकर। राजौरी और पुंछ में जिस तरीके से आतंकी वारदातें हुई हैं, उन आतंकी वारदातों के बाद ठीक जम्मू शहर के बीचों बीच जलालाबाद सुंजवा के इलाके में आतंकियों का पहुंच जाना साफ तौर पर दर्शाता है कि आतंकी अपना बेस, अपना हाइडआउट बनाने की कोशिश जम्मू में भी कर रहे हैं। आईजीपी एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने आज जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा जो 2 AK-47 राइफल और उसके अलावा और हथियार जो है वो बरामद हुए हैं, और जो असला इन आतंकियों के पास था वो असला साफ तौर पर ये बताता है कि ये आतंकी किसी फिदायीन हमले की फिराक में थे। तो जब आतंकी अगर फिदायीन हमले की फिराक में थे, ये एडीजीपी मुकेश सिंह कहते हैं, तो इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि 2 आतंकी जो ढेर किए गए हैं, उनसे इतना असला बारूद बरामद होना, और साथ में एडीजीपी मुकेश सिंह का यह कहना कि लगता है कि कोई बड़ा फिदायीन हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू की यात्रा से पहले ऐसा लग रहा है कि करने की फिराक में थे आतंकी। दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर यह बहुत सारे सवाल खड़े करता है आज का एनकाउंटर। आपको याद होगा आतंकी कितने नाकों से गुजरकर नगरोटा बन टोल प्लाजा तक पहुंचे थे। बन टोल प्लाजा के पास इससे पहले एनकाउंटर हुए, थोड़ा सा उससे आगे एनकाउंटर हुए। यानी कहीं ना कहीं चूक जरूर होती है पुलिस से, जिस चूक के नतीजे में आतंकी यहां तक पहुंचते हैं। एडीजीपी मुकेश सिंह से जब यह पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि क्या ये आतंकी यहां पर आए कहां से हैं, क्या सीधा बॉर्डर पार करके यहां पहुंचे हैं और उसके बाद सुंजवा आए हैं, तो उन्होंने कहा इस पर जो है जब तक जांच मुकम्मल नहीं होती कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ये लोकल आतंकी, और उसके बाद ये भी कि क्या ये लोकल है या ये पाकिस्तानी है, इसकी पुष्टि भी अभी तक नहीं हुई है। ये पुष्टि भी थोड़ी देर तक हो जाएगी, जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी, जैसे जैसे पुलिस वेरीफाई करेगी कि ये आतंकी कहाँ के हैं। मगर बहुत बड़ा सवालिया निशान जम्मू कश्मीर पुलिस के कामकाज के ऊपर, बहुत बड़ा सवालिया निशान इस बात पर कि आतंकी इतनी घनी आबादी के अंदर पहुंच गए और सीआईएसएफ के कैंप के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। पहुंचे कैसे, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जांच तो करेगी, लेकिन क्या सुरक्षा इंतजाम कड़े किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आने वाले हैं 24 तारीख को, तो प्रधानमंत्री की विजिट से पहले ये जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, और जैसे मैंने आपको कहा कि सुबह की जो जानकारी सीआईएसएफ के ट्विटर हैंडल से मिली है वो यही है कि आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस के ऊपर हमला करने की कोशिश की। ये तो सीआईएसएफ के जवानों ने फौरन रिटेलिएट किया और रिटेलिएशन के चक्कर में उनको भाग खड़ा होना पड़ा। जरा सोचिए अगर ये और कोई मंसूबा होता तो इस समय स्थिति क्या होती। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस के कामकाज पर जहां सवालिया निशान खड़े होते हैं, वहां ये भी कि आतंकियों के निशाने पे ऐसा लगता है कि जम्मू है। राजौरी और पुंछ को दहलाने के बाद अब आतंकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के अंदर भी वो पैर पसारना लगभग शुरू हो गए हैं।